तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी क्या गोल होता है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का। इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक डेफिनेशन को देखा। तो प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जो भी डेली बेसिस पे वीडियो सीरीज ऐड होंगी उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और अच्छी तरीके से नोट्स स्टेप बाय स्टेप आप बनाते चलिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले आप नोट्स के लिए इधर उधर ना भटके, आपको सही तरीके से नोट्स मिलती जाए। ओके, आप अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन करते जाइएगा एक एक पॉइंट को, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसमें आता है रिसोर्सेज शेयरिंग। यानी आप अगर मैं गोल की बात करूं तो इसमें गोल ये होता है कि ये जो रिसोर्सेज शेयरिंग का जो फैसिलिटी होता है वो प्रोवाइड करता है। यानी जो शेयरिंग कम्युनिकेशन होता है उसको ये बढ़ावा देता है कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोई भी चीजें शेयर करनी होती हैं तो उसके लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है। जब तक वो नेटवर्क बनेगा नहीं तब तक चीजें शेयर नहीं हो पाती। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं देख लेता हूं। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी ये कंप्यूटर नेटवर्क का जो रिसोर्सेज शेयरिंग होता है वो काफी मेन ऑब्जेक्टिव, यानी काफी मतलब पॉपुलर ऑब्जेक्टिव माना जाता है गोल गोल के अंदर, जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके अंदर। अगला इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द गोल इज टू प्रोवाइड ऑल द प्रोग्राम डेटा एंड हार्डवेयर अवेलेबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क विदाउट रिगार्ड टू द फिजिकल टू द लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द यूजर। यानी जो गोल होता है बेसिकली इसका, वो प्रोवाइड करता है सारे प्रोग्राम को, डेटा को और हार्डवेयर को, जो अवेलेबल हो हर जगह पे एवरीवन नेटवर्क्स के पास, बिना किसी फिजिकल लोकेशन के, बिना किसी रिसोर्सेज और यूजर्स के, वो सारी चीजें प्रोवाइड करने में ये मदद करती हैं। उसके बाद आपका आता है हाई रीडेबिलिटी। यानी जो रीडेबिलिटी का कंसेप्ट होता है इसमें थोड़ा सा हाई रहता है। ये हाई जो रीडेबिलिटी प्रोसेस होता है इसको प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ये दोनों बेसिकली आपके रिसोर्सेज के अंदर यानी गोल के अंदर आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। और इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि हाई रिलेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय रेप्लिकेटिंग द फाइल्स ऑन टू और मोर मशीन। यानी जो हाई रिलेबिलिटी होता है उनको हम अचीव कर सकते हैं रेप्लिकेट यानी एक फाइल के अलग अलग कॉपीज जो होती हैं वही रेप्लिकेट आपकी कहलाती हैं। तो टू और मोर मशीन के बीच में, so if one of them is unavailable due to the failure of software and hardware, two other copies could be available। तो उस कंडीशन में जो अदर कॉपीज होती हैं सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की, वो क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को इजीली कर सकते हैं और सही तरीके से उनको याद करते जाइएगा, ताकि चीजें वहां पे क्लियर होती जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फ्रेंड, थर्ड नंबर आपका है रिड्यूस कॉस्ट। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, अगर नेटवर्क को अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो काफी कम लगेगा। यानी अगर मान लीजिए कि एक लैब है, लैब में आपको किसी भी चीज को प्रिंट करना है, तो वो सारे कंप्यूटर उस लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है उसको हम एक सिंगल मतलब जो प्रिंटर है उससे कनेक्ट करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रिंटर का कॉस्ट आपके लिए कम होगा। यानी अगर हम अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग सेपरेट प्रिंटर रखें तो कहीं ना कहीं वाकई जो कॉस्ट होगा वो काफी ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल प्रिंटर को रखते हैं और उसी से कमांड वहां पे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रिंट जो होता है वो निकल के आ जाता है। तो वही रिड्यूस कॉस्ट का यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि पैसे की लागत भी आपको देखनी है। कोई भी सिस्टम आप बना रहे हैं तो उसमें आपको कॉस्ट भी देखना है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि स्मॉल कंप्यूटर हैव ए मच बेटर प्राइस एंड परफॉर्मेंस रेशियो देन लार्ज वंस लाइक मेन फ्रेम। यानी जो स्मॉल कंप्यूटर होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू बिग कंप्यूटर, एंड पर्सनल कंप्यूटर कॉस्ट लेसर देन द मेन फ्रेम। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका कॉस्ट कम होता है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम। एंड सो द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल पीसीज रिड्यूस द कॉस्ट। यानी जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारा जो कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। इसी में सेविंग मनी का फंडामेंटल आ जाता है कि सेविंग मनी में क्या आता है। तो इसमें कह रहा है कि नेटवर्क्स और डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सेव ए लॉट ऑफ मनी। यानी नेटवर्क और जो डिवाइसेस होते हैं और जो कंप्यूटर होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में जो हमारे पैसे होते हैं उनको सेव करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, वही प्रिंटर वाला हमारा एग्जाम्पल है कि वन प्रिंटर कैन बी शेयर्ड विद द मल्टीपल कंप्यूटर, सो नो नीड टू बाय सेपरेट प्रिंटर फॉर ईच अदर कंप्यूटर। यानी अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो यहाँ तक पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है कम्युनिकेशन मीडिया। यानी जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक कम्युनिकेशन मीडिया को बिल्डअप करता है, क्रिएट करता है, जिसके मदद से हम किसी भी चीज से कम्युनिकेट करते हैं। तो वहीं पे आपका पॉइंट कह रहा है कि द कंप्यूटर नेटवर्क इज द बिगेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडिया। यानी कम्युनिकेशन मीडिया का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत बड़ा एक रिसोर्सेज है, जिसके मदद से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके,
और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ इट्स ऑफिसर्स आर फॉर अपार्ट। जैसे मान लीजिए कि हम एक गूगल पे किसी चीज को सर्च करते हैं, तो बेसिकली जो गूगल वर्क करता है वो कहीं ना कहीं यूएस से ही वहां पे उसका जो ऑपरेशन है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक नेटवर्क काम कर रहा है जो हमें, अगर हम www.google.com हम अगर प्रेस करते हैं तो वहां पे गूगल का साइट हमारा ओपन होता है, तो वो किसके मदद से हो रहा है, वो बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क की मदद से हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हो रहा है। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो गूगल का है वो कहाँ है, वो तो यूएस में है। तो वो सारी चीजें यहाँ से आती हैं। और इसी में कह रहा है कि व्हेन वन एम्प्लॉय मेक्स चेंजेस टू द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अदर एम्प्लॉय कैन सी द चेंजेस इमीडिएटली। यानी मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करता है, तो अदर जो कैंडिडेट है, अदर जो एम्प्लॉय है, वो उस चेंजिंग को इमीडिएटली देखने में मतलब सक्षम होता है, दस मेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट। तो वो भी किसके मदद से होता है, कंप्यूटर के मदद से ही होता है। और लास्ट आपका है लोकल शेयरिंग। तो लोकल शेयरिंग में आपका पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम्स डू नॉट नीड टू रन ऑन अ सिंगल मशीन। यानी जो प्रोग्राम होगा वो ऐसा नहीं कि केवल एक सिंगल मशीन पे ही रन करे, वो मल्टीपल मशीन पे भी रन कर सकता है पैरेलली। ओके, तो यहाँ तक पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।